आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ जे एंड के स्टेट। कि जो जे एंड के स्टेट हैं, जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, ये आपस में कैसे मर्ज हुई और कैसे इन्होंने एक स्टेट बनाई, कैसे ये स्टेट बन गई। आज हम ये देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब होता है डोगरा रूल। क्यों डोगरा रूल पढ़ेंगे? डोगरा रूल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो सबसे पहले डोगरा रूलर रहे हैं, दैट इज महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने ही उसी को फाउंडर ऑफ जे एंड के स्टेट बोला जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जे एंड के स्टेट कैसे बनी और उसके साथ साथ डोगरा रूल भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1816 से। 1816 एडी में क्या हुआ? जो लाहौर था, लाहौर दरबार था, वहां कौन महाराजा थे? वहां महाराजा थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह कौन थे? ये सिख रूल से बिलोंग करते हैं, ये एक सिख रूलर थे। रंजीत सिंह कहां पे रूल कर रहे थे? ये कर रहे थे रूल लाहौर में। लाहौर दरबार के महाराजा थे रंजीत सिंह। और उस वक्त जम्मू पे रूल कौन कर रहे हैं? वो कर रहे थे जीत देव। उनका नाम था जीत देव। दैट मीन्स की जो देव डायनास्टी थी, देव डायनास्टी कहां पे थी? जम्मू में थी देव डायनास्टी। 1816 में क्या हुआ? महाराजा रंजीत सिंह एक सर्विस में एक पर्सन था, उसका नाम था हुकुम सिंह। हुकुम सिंह ने कॉन्केयर किया जम्मू, या हम बोल सकते हैं महाराजा रंजीत सिंह ने कॉन्केयर किया जम्मू। कॉन्केयर जम्मू, जम्मू पर अपना कब्जा कर लिया 1816 में। फिर क्या हुआ? जम्मू, जब हुकुम सिंह ने जम्मू को अपने कब्जे में किया, जम्मू को कहां पे लाया? सिख रूल में लाया। सिख रूल इस पे लागू करने लगे 1816 में। फिर क्या हुआ? ये जम्मू जागीर, एज ए जागीर किसको दे दी गई? खड़क सिंह को। 1816 में जम्मू कॉन्केयर किया गया और ये जम्मू एज ए जागीर किसको मिली? खड़क सिंह को। अब खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह सन था, ये बेटा था। किसका बेटा था? महाराजा रंजीत सिंह का। दैट मीन्स अब जम्मू पे किसका रूल चल रहा है? वो चल रहा है सिख रूल। जम्मू पे सिख रूल चल रहा है। कब से स्टार्ट हुआ? 1816 से ये स्टार्ट हुआ। जम्मू पे सिख रूल 1816 से स्टार्ट हुआ और कब तक चलता है? वो कंटिन्यूअसली कहां तक चलता है? 1846 तक। 1846 तक सिख रूल इस पे चलता है। अब क्या होता है जब सिख रूल इस पे होता है? अब जम्मू किसके अंडर है? सिख रूल के अंदर है, या लाहौर दरबार के अंदर आता है जम्मू। अब क्या हुआ कि जो जम्मू के लोग थे, जो जम्मू की पॉपुलेशन थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थी किसके साथ? सिख रूल के साथ। क्यों? क्योंकि जो सिख ऑफिसर्स थे या जो सिख सेंटर्स थे, वो उनके साथ ठीक नहीं करते थे। सिख ऑफिसर्स कुछ करप्टेड थे और जिसकी वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन इनको अपोज करने लगी। किसको अपोज करने लगी? महाराजा रंजीत सिंह को या सिख रूल को अपोज करने लगी। बहुत सारी पॉपुलेशन, जम्मू की पॉपुलेशन अपोज करने लगी सिख रूल को। तो क्या हुआ? मोस्टली जो जम्मू की पॉपुलेशन थी, उनमें जो मेजॉरिटी थी वो थे डोगरास। डोगरास अपोज करने लगी सिख रूल को। अब वो अपोज करने लगे, उनका तो कोई लीडर होगा, हर किसी का कोई लीडर होता है। एक लीडर तो सिलेक्ट करना पड़ता है। जो जम्मू के लोग जो अपोज कर रहे थे, उनका जो लीडर था वो था मियां दीदो। इसका नाम था मियां दीदो। मियां दीदो जामवाल इसका पूरा नाम था। मियां दीदो जामवाल एक डोगरा था। ये लीडर था किनका? जो कि अपोज कर रहे थे सिख रूल को। फिर क्या हुआ? जब ये अपोज कर रहे थे, इन्होंने, जो मियादी थे, इसके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हुए, इसके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा बने। ये अटैक करने लगे सिख सेंटर्स पे। जब ये अटैक करने लगे सिख सेंटर्स पे, फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो महाराजा रंजीत सिंह की एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इनके अटैक्स की वजह से, इनकी अपोजिशन की वजह से, जम्मू पॉपुलेशन के अपोजिशन की वजह से वो अटैक नहीं, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो रन नहीं कर पाती थी। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पहले आते हैं गुलाब सिंह पे। अभी स्टोरी हम यहीं पे रखते हैं कि मियां दीदू लीडर थी, और सॉरी, मियां दीदू लीडर था उनका, कि जो ये मेल था। मियां दीदू लीडर था, मियां दीदू जामवाल।
मियां दीदू जामवाल लीडर था जम्मू के लोगों का, जो अपोज कर रहे थे सिख रूल को। पहले गुलाब सिंह की तरह आते हैं। गुलाब सिंह पैदा होता है 1792 में। गुलाब सिंह के बारे में हम मोस्टली गुलाब सिंह के बारे में ही इस वीडियो में ज्यादा पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ही इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ जे स्टेट। अब गुलाब सिंह 1792 में पैदा हुआ। उसके बाद जब ये लगभग 18 इयर्स का हुआ, 1810 में इसने आर्मी ज्वाइन कर ली। किसकी आर्मी ज्वाइन कर ली? रंजीत सिंह की आर्मी ज्वाइन कर ली। गुलाब सिंह का पूरा नाम था गुलाब सिंह जामवाल। ये क्या था? ये भी एक डोगरा ही था। गुलाब सिंह जामवाल जो था ये भी एक डोगरा ही था। अब देखिए इसके बाद 1810 में इसने आर्मी ज्वाइन की। किसकी आर्मी ज्वाइन कर ली? महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद एक बैटल होता है, एक जंग होता है कि इनका ये जो सिख रूल है इनका जंग होता है। क्या देखता है महाराजा रंजीत सिंह? क्या देखता है? ये देखता है कि गुलाब सिंह के बहुत ही ज्यादा स्किल्स हैं जंग में, इसने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और इसके बहुत अच्छे स्किल्स हैं, और इसके लॉयल्टी को देखकर इससे बहुत ही इंप्रेस हुए और इसको कमांडर बना दिया। किसका? आर्मी का। किसको कमांडर बना दिया? गुलाब सिंह को कमांडर बना दिया। रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को कमांडर बना दिया, आर्मी का कमांडर बना दिया। इसके बाद क्या होता है कि जब ये आर्मी का कमांडर बना दो, अब हम वापस आते हैं कहां पे? यहाँ पे। अब ये अपोज करते हैं जम्मू के, अपोज करते हैं जम्मू के लोग अपोज करने लगे हैं सिख, जो सिख रूल है उसको अपोज करने लगे हैं। उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं कर पाता। महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया? महाराजा रंजीत सिंह ने अपॉइंट किया गुलाब सिंह को। इसने गुलाब सिंह को काम दिया क्या? गुलाब सिंह को बोला कि तुम ये सिचुएशन कंट्रोल करो। मियां दीदो जो है, अगर मियां दीदो को कोई शांत कर पाएगा, दैट मीन्स कि वो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन जम्मू की उसको शांत कर पाएगा। रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को ये एज अपॉइंट किया कि वो मियां दीदो को हैंडल करे। मियां दीदो को हैंडल करे। क्यों? क्योंकि ये भी डोगरा था, ये भी डोगरा था, ये भी डोगरा, दोनों डोगरा थे। तो गुलाब सिंह क्या करता है? गुलाब सिंह फिर एक बैटल में, इनका एक बैटल होता है, इनका एक जंग होता है त्रिकुटा हिल्स में। त्रिकुटा हिल्स में क्या करता है? त्रिकुटा हिल्स में गुलाब सिंह मियां दीदू को मार गिराता है, उसको डिफीट करता है, उसको मार गिराता है, जिसकी वजह से रंजीत सिंह बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। जब रंजीत सिंह बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं गुलाब सिंह से, तो क्या करता है रंजीत सिंह? इसको और ड्यूटी देता है, और काम देता है, क्योंकि बहुत इंप्रेस होते हैं इससे। ऑलरेडी ये बहुत ही इंप्रेस्ड था। फिर उस मियां दीदू को डिफीट, जब गुलाब सिंह डिफीटेड मियां दीदू, तो क्या हुआ? महाराजा रंजीत सिंह और ज्यादा इंप्रेस हुए। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को और ज्यादा काम बढ़ाया, उसको और काम दे दिया। उसको बोला कि जो बाकी रीजन्स हैं, जो बाकी हिली एरियाज हैं, जो कि रीजन्स हैं जम्मू के अराउंड जो भी रीजन्स आते हैं, मुझे वो चाहिए, मुझे वो कॉन्कियर करके दो। तो गुलाब सिंह ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। गुलाब सिंह ने कॉन्कियर किया किश्तवाड़, राजौरी और बाकी छोटे छोटे हिली एरियाज इसने कॉन्कियर किए, अपने कब्जे में उनको किया। जब इसने गुलाब सिंह ने किश्तवाड़, राजौरी और बाकी हिली एरियाज को कहां पे लाया, वहां पे भी अब सिख रूल चलेगा। इसकी वजह से जो महाराजा रंजीत सिंह ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए। जब ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए तो महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को राजा टाइटल दिया। अब क्या गुलाब सिंह को मिला? राजा टाइटल। दैट मीन्स अब ये गुलाब सिंह नहीं रहा, अब ये रहा राजा गुलाब सिंह। अब ये रहा राजा गुलाब सिंह। फिर क्या हुआ? 1820 फिर ये अब राजा बन गया। दैट मीन्स ये अब जो जम्मू, ये एरिया है जम्मू, किश्तवाड़, राजौरी और जो छोटे छोटे एरियाज हैं कुछ, जिन पे इसने कब्जा कर लिया है। और एक बार मैं यहाँ पे भूल ही गया कि जब रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को अपॉइंट किया था कि आप ये सिचुएशन जो मियां दीदो है इसको कंट्रोल करो, इस सिचुएशन को कंट्रोल करो, अगर आप इसमें सक्सेसफुल रहे तो मैं आपको जम्मू एज ए जागीर दूंगा। दैट मीन्स कि अगर गुलाब सिंह ने मियां दीदू को हराया तो रंजीत सिंह क्या करेंगे? रंजीत सिंह गुलाब सिंह को जम्मू एज ए जागीर देंगे। दैट मीन्स जम्मू उसी के हवाले कर देंगे। उसी के हवाले मतलब ये नहीं कि वो सारा कंट्रोल उसी पे रहेगा, गुलाब सिंह सारा कंट्रोल गुलाब सिंह ही करेगा, लेकिन उसके ऊपर कौन होगा? महाराजा रंजीत सिंह। अब यहां पे आते हैं, इसको राजा टाइटल मिला। अब इसका मतलब अब गुलाब सिंह से होकर राजा गुलाब सिंह बन गया। एक होता है राजा, दूसरा होता है महाराजा। राजा का मतलब होता है, एक होता है महाराजा और दूसरा होता है राजा। देखिए जो महाराजा होता है इसके अंडर आते हैं, ये जो राजा होते हैं ये इसके अंडर आते हैं।
ये महाराजा रंजीत सिंह थे और ये राजा गुलाब सिंह बन गए। अब फिर क्या हुआ, 1822 में राजा गुलाब सिंह ने ही क्राउन्ड हिमसेल्फ ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के बैंक पे उसने अपने आप को क्राउन लगाया। क्राउन वो होता है ना, वो जो सर पे लगाते हैं, वही उसने अपने आप को ही क्राउन्ड हिमसेल्फ कब, 1822 में। गुलाब सिंह ने 1822 में क्राउन्ड हिमसेल्फ और डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए किंग ऑफ जम्मू। उसने बोला कि जम्मू के लोगों, मैं अब तुम्हारा बादशाह बन गया हूं, मैं अब किंग बन गया हूं। क्योंकि राजा था, राजा दैट मीन जम्मू पे अब रूल इसी का चलता था। नो डाउट इस पे महाराजा था, एक्चुअल में रूल उसी का था। लेकिन देखिए, जैसे कि यहाँ पे सीएम होते हैं, स्टेट्स में सीएम होते हैं और लास्ट में होता है पीएम। स्टेट का कंट्रोल कौन करता है, सीएम। उसी तरह राजा होता है और पीएम क्या होता है, महाराजा होता है। इसी तरह फिर क्या हुआ, 1834 में गुलाब सिंह ने, अभी गुलाब सिंह नहीं रहा, अभी राजा गुलाब सिंह रहा। राजा गुलाब सिंह ने जोरावर सिंह को अपॉइंट किया एज ए वजीर। दैट मीन जोरावर सिंह क्या बना, जोरावर सिंह राजा गुलाब सिंह का वजीर बन गया 1834 में। और जोरावर सिंह ने क्या किया, इसने कनकेर किया लद्दाख। लद्दाख को अपने कब्जे में ले लिया। किसने लिया कब्जे में, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह किसके लिए काम करता था, ये राजा गुलाब सिंह के लिए काम करता था। अब क्या बना, देखिए इस तरह क्या बना, जम्मू मिल गया, राजौरी, किश्तवाड़ और लद्दाख ये आपस में मिल गए। किसकी वजह से मिल गए, गुलाब सिंह की वजह से। फिर क्या होता है ना, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जो है, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो, ये नहीं रहते इस दुनिया में। उसके बाद क्या होता है, जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, इसके बाद जो सिख रूल है वो डिक्लाइन होने लगता है, सिख रूल कमजोर होने लगता है, वो वीक होने लगता है। कौन, सिख रूल। 1839 के बाद जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है, इसके बाद जो नए महाराजा होते हैं वो होते हैं दलीप सिंह। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के बाद सिख रूल जो है वो डिक्लाइन होने लगता है। 1845 में क्या होता है, 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है। अब क्या होता है यहाँ पे, देखिए मैंने आपको क्या बोला, पहले महाराजा कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ जब होती है, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होने के बाद महाराजा क्या बोलते हैं, दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह आते हैं। अब महाराजा दलीप सिंह होते हैं महाराजा कहाँ के, ये जो सभी होता है, जम्मू लद्दाख होता है, सभी होता है। और मैं आपको एक ही बात यहाँ पे और बोलनी है कि 1819 तक कश्मीर पे रूल कर रहा था अफगान रूल कर रहे थे कश्मीर पे अफगान रूल कर रहे थे। फिर क्या हुआ 1819 में कि महाराजा रंजीत सिंह ने कुछ 30,000 मैन भेजे थे, 30,000 आर्मी भेजी थी अफगान को हराने के लिए। अफगान को डिफीट किया था, किसने किया था, रंजीत सिंह को। और 1819 से फिर ये भी आया, किसमें, ये भी आया इस रूल में, सिख रूल में। अब कश्मीर पे कौन रूल करता है, कश्मीर पे दिलीप सिंह का रूल चलता है। और जम्मू लद्दाख इन पे कौन करता है, इन पे भी रूल दिलीप सिंह का ही चलता है, महाराजा दिलीप सिंह का चलता है। लेकिन इन दोनों का जो राजा है, जम्मू और लद्दाख का जो राजा है वो कौन है, वो है राजा गुलाब सिंह। कश्मीर पे राजा गुलाब सिंह का राज नहीं चल रहा है। अब 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है। इसका मतलब ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो क्या करती है, वो डिफीट करती हैं, वो एक वार स्टार्ट करते हैं, वो एक बैटल स्टार्ट करते हैं। किनके साथ, सिख्स के साथ, जो सिख रूल कर रहे थे दलीप सिंह के साथ। एक बैटल स्टार्ट होता है, एक वार स्टार्ट होता है। तो क्या करते हैं, वो फर्स्ट एंग्लो सिख वार में क्या होता है कि वो डिफीट करते हैं दलीप सिंह को। वो डिफीट करते हुए दलीप सिंह को कहां पे, लाहौर में। क्योंकि जो इनकी जो कैपिटल थी वो लाहौर में थी। ये खुद तो लाहौर में ही रहते थे, जो महाराजा रंजीत सिंह थे, जो महाराजा दलीप सिंह, ये सभी कहां पे रहते थे, ये तो लाहौर में ही रहते थे। इनको लाहौर में हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 9 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया गया। देखिए जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर पीस के लिए साइन किया, क्योंकि वो जो जंग चल रहा था उसको
उसको पीस में कन्वर्ट करने के लिए ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया गया। इसको फोर्स कर दिया गया, जो दलीप सिंह था इसको ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करने में। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन, जो ब्रिटिशर्स थे इसमें गुलाब सिंह ने बहुत ही मदद किया था। किसमें? ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो साइन हुआ था। अब ये याद रखना, ट्रीटी ऑफ लाहौर किसके बीच में साइन हुआ था? ये हुआ था दलीप सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर। दलीप सिंह और, ये याद रखना, दलीप सिंह महाराजा दलीप सिंह ने साइन किया था। कौन? ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया था महाराजा दलीप सिंह। इसमें गुलाब सिंह का इंपॉर्टेंट रोल रहा था। गुलाब सिंह ने एक तरफ से बोले कि ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, तो क्या हुआ, इस ट्रीटी में यह भी बोला गया कि जो राजा हैं जम्मू के और लद्दाख के, इन रीजन्स के जो राजा हैं, उसको वहां का महाराजा डिक्लेयर कर दिया गया। उसको वो जो इंडिपेंडेंट रूलर बना दिया। जो इसका राजा कौन था? गुलाब सिंह। उसको ट्रीटी में ये भी बोल दिया गया कि वो इंडिपेंडेंट रूलर रहेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट, राजा डिपेंडेंट होता है महाराजा पे, अब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये किसमें बताया गया? ट्रीटी ऑफ लाहौर में। उसके बाद क्या होता है कि 15 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उससे पहले मैं एक बात बोलूंगा आपको कि जो ब्रिटिश वायसरॉय था उसका नाम था हार्डिंग। उसका नाम था हार्डिंग, ब्रिटिश जो वायसरॉय था, या मैं वायसरॉय, जो ब्रिटिश वायसरॉय था उसका नाम था हार्डिंग। उसने फैसला किया, उसने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना कश्मीर को भी गुलाब सिंह के हवाले कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जम्मू और कश्मीर, ये तो कश्मीर किसी के साथ है ना, उस नॉर्थ में आता है। उन्होंने ये डिसाइड कर दिया क्यों ना कश्मीर को भी किसके हाथ दे दिया जाए? गुलाब सिंह के हाथ, गुलाब सिंह को ही दे दिया जाए। सो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये सोचा कि अगर हम कश्मीर को इसके हाथ देंगे तो वो ठीक रहेगा। इन्होंने जो हार्डिंग थे, जो वायसराय थे, इन्होंने गुलाब सिंह को बोला कि आप कश्मीर पे भी अपना रूल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कोई कंडीशन, उसके लिए कंडीशन है। एंड द कंडीशन क्या थी? कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वार इंडेमनिटी। वार इंडेमनिटी का मतलब क्या है? वार इंडेमनिटी का मतलब है कि जो भी हमें खर्चा आया है, जो भी हमारा खर्चा हो गया है किसमें, जो भी आप शार्ट में बोल सकते हैं, जो भी खर्चा होता है किसमें, जंग में, वो सारा का सारा खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। कितना खर्चा इन्होंने बोला था? इन्होंने पहले 1 करोड़ बोला था, 1 करोड़ रुपए। लेकिन जो बाद में बात तय हुई, महाराजा गुलाब सिंह और जो वायसरॉय थे हार्डिंग, इनमें से लास्ट में जो फाइनल हुआ वो हुआ 75 लैक्स। लेकिन 75 लैक्स का रुपीस, और कौन से रुपीस? ये एग्जाम में आता है, नानकशाही रुपीस। इसका फिर गुलाब सिंह को 75 लैक्स देने पड़े। किसको 75 लैक्स देने पड़े? इसको ब्रिटिशर्स की तरफ। किसके लिए? कश्मीर के लिए। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में यही है। आपको एक और बात याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में इसमें कुछ आर्टिकल्स है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज आर्टिकल्स का बना हुआ है, इसी तरह ट्रीटी ऑफ अमृतसर में इसमें भी आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं इसमें? 10 आर्टिकल्स हैं। इसमें कुछ 10th आर्टिकल था कि आपको इसमें भी 10th आर्टिकल ये था कि जो कश्मीर है, कश्मीर के जो राजा है, महाराजा है गुलाब सिंह, उसको पर एनम क्या देना पड़ेगा? कुछ शॉल्स देने के, कश्मीरी शॉल्स देने पड़ेंगे। वो कुछ आर्टिकल्स आपको डेप्थ में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और ये भी लिखा था कि अगर जो एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, ये तो महाराजा बनेंगे। कौन? महाराजा गुलाब सिंह तो यहाँ के महाराजा बनेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, लेकिन उसके साथ साथ इट विल एक्ट एज ए ट्रिब्यूटरी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन ये फिर भी टच में रहेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगी। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें कोई दखल नहीं देगी। किसमें? जो कि ये स्टेट बन गई, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई दखल नहीं देगी। फिर भी ये जो ये एरिया है, ये जो ये स्टेट है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक ट्रिब्यूटरी रहेगी। जैसे कि कोई रिवर होता है, बड़ा सा रिवर होता है, वो किसका बना होता है? वो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज का बना होता है।
इनको बोलते हैं छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी, छोटे छोटे नालों से बना होता है एक बड़ा सा रिवर, इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। इसी तरह यहाँ ये इसमें जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, इसमें ये भी बोला गया कि जो ये स्टेट है ये एक्ट करेगी एज ए ट्रीटी फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें एज ए ट्रीटी एक्ट करेगी। ये भी बोला गया किसमें, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये भी जो कश्मीर का सौदा किया गया कितने रुपीज में, 75 लाख नानकशाही रुपीज में। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 16 मार्च 1846 को महाराजा गुलाब सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ जे.एंड.के स्टेट। महाराजा गुलाब सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ जे.एंड.के स्टेट। इसने क्या किया कि जे.एंड.के स्टेट जो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और 16 मार्च 1846 को कंप्लीटली जे.एंड.के स्टेट बन गई। क्यों? क्योंकि इससे पहले अब तक कश्मीर इसके साथ नहीं था। फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करने के बाद कश्मीर भी इसका एक पार्ट बन गया और इसके साथ जे.एंड.के स्टेट बन गई। और कश्मीर जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये किसने साइन की थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर की साइन की थी गुलाब सिंह ने। और ट्रीटी ऑफ लाहौर किसने साइन की थी? दलीप सिंह ने। देखिए, अब महाराजा गुलाब सिंह के बारे में आपने इतना कुछ पढ़ा है और महाराजा गुलाब सिंह ने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो कि आपको याद रखने होंगे, जो कि आपको याद रखने चाहिए, वो ये मैंने लिस्ट यहाँ पे बना दिया है उनका, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब महाराजा गुलाब सिंह ने इतना कुछ किया है, जम्मू एंड कश्मीर बनाया है। जम्मू एंड कश्मीर की जो फॉर्मेशन है वो किसने की है? ही इज द फाउंडर ऑफ द स्टेट जे.एंड.के। अब इसके बाद कौन कौन सा काम इसने महाराजा गुलाब सिंह ने किए हैं? पहले एस्टैब्लिश किया है जे.एंड.के स्टेट। पहले ही जे.एंड.के स्टेट को किसने बनाया है? ये बनाया महाराजा गुलाब सिंह ने और इसकी बाउंड्रीज भी सेट कर ली। इसके बाद ही सप्रेस्ड क्राइम, जो क्राइम हुआ करता था, जो इससे पहले क्राइम हुआ करता था, वो क्राइम को कम किया, बहुत ही ज्यादा कम किया। किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। ही रीऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू एंड पुलिस डिपार्टमेंट्स या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशंस। उसने क्या किया? इसने अरेंज किया, उसने कुछ चेंजेस लाई। और किसमें? एक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि कितना इनकम आता है, कहां से आता है, उस सभी का ख्याल रखना। उसके लिए उसने एक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट की, उसने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया, उसमें कुछ अरेंज किया, उसमें कुछ ऑर्गेनाइज किया। और फिर रिफॉर्म बेगार सिस्टम। अब बेगार सिस्टम क्या होता है? बेगार सिस्टम का मतलब होता है कि जो फोर्स्ड लेबर होता है, बच्चों से मजदूरी कराना या फोर्सफुली किसी से मजदूरी कराना, उसमें कुछ चेंजेस लाई इसने। तो कंप्लीटली अबॉलिश नहीं किया बल्कि उसमें कुछ चेंजेस लाई। रिऑर्गेनाइज शॉल इंडस्ट्री जो थी, शॉल इंडस्ट्री, उसको क्या किया? उसको अरेंज किया, रिऑर्गेनाइज किया। किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। ही फाउंडेड धर्मा ट्रस्ट। इसने क्या किया? इसने धर्मा ट्रस्ट को, ही इज द फाउंडर ऑफ धर्मा ट्रस्ट बनाया। धर्मा ट्रस्ट का क्या काम होता है? धर्मा ट्रस्ट का काम ये होता है कि कुछ नए से टेम्पल्स बनाना, नए एरियाज में कुछ अगर काम हो रिलेटेड, तो वो काम किसको करना पड़ता था? वो धर्मा ट्रस्ट को करना पड़ता था। उसने एक धर्मा ट्रस्ट, इसमें एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, धर्मा ट्रस्ट किसने बनाया है? वो बनाया है महाराजा गुलाब सिंह। ये एक क्वेश्चन आया था। फाउंडर ऑफ पुरमंडल जो टाउन है, उसको कौन, हु इज द फाउंडर ऑफ पुरमंडल टाउन का फाउंडर जो है वो है गुलाब सिंह। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके अलावा भी 2-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं इसके बेटे की तरफ, दैट इज रणबीर सिंह। देखिए, जो डोगरा डायनास्टी थी, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के भी बोलते हैं। अभी डायनास्टी क्या होती है? डायनास्टी का मतलब होता है खानदान। डायनास्टी की मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में मैं जब आपको पढ़ा रहा था क्या, एक तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के आपको पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के। अब
उनमें से मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि डायनेस्टी क्या होती है। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डायनेस्टी का मतलब होता है जब एक खानदान कंटिन्यूसली रूल करते जाए उसको बोलते हैं डायनेस्टी। जैसे कि एक बेटा, फिर पहले कोई राजा होगा, महाराजा होगा, उसका कोई बेटा फिर उसकी जगह लेगा, फिर उसका कोई और रिलेटिव उसकी जगह लेगा, उसको बोलते हैं डायनेस्टी। इसी तरह डोगरा डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जे एंड के। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जे एंड के। अब ये कहां से कहां तक स्टार्ट होती है? ये होती है स्टार्ट 1846 से 1846 में क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ जे एंड के। कौन करता है फॉर्म? महाराजा गुलाब सिंह। 1846 से 1947 तक, एक्चुअली 1949 तक। अब देखिए इसमें कौन कौन सा आता है। इसमें पहला जो रूल करता है वो होता है महाराजा, वो होता है महाराजा क्या बोलते, गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ये कब से कब तक रूल करते हैं? ये रूल करते हैं 1846 से लेकर 1856 से, और इनकी डेथ कब हो जाती है? वो होते हैं 1857 में इनकी डेथ हो जाती है। दूसरे जो रूलर आते हैं वो बेटा होता है किसका? वो बेटा होता है गुलाब सिंह का। उसका नाम है महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह कब से कब तक रूल करते हैं? वो करते हैं 1856 से 1885 तक। उसके बाद उसका बेटा आता है, उसको बोला जाता है महाराजा प्रताप सिंह। ये कब से कहां तक रूल करते हैं? ये करते 1885 से 1925 तक। उसके बाद आता है इसका नेफ्यू। ये बेटा नहीं होता है इसका, ये होता है इसका नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भाई का बेटा या बहन की बेटी, उसको बोलते हैं नेफ्यू। अब ये जो इसके बाद है चौथे नंबर पे आते हैं वो होते हैं महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह कौन होते हैं? ये नेफ्यू होते हैं महाराजा प्रताप सिंह। ये कब से कब तक रूल करते हैं? ये 1925 से लेकर 1947 तक रूल करते हैं। अब हमने ऑलमोस्ट जो महाराजा गुलाब सिंह थे ये तो हमने कवर कर दिए हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा रणबीर सिंह के बारे में। आपको क्या क्या याद रखना है, रणबीर सिंह ने क्या क्या किया है, वो क्या क्या पॉइंट्स उसमें याद रखने हैं। महाराजा प्रताप सिंह ने क्या कौन कौन सा काम किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। इसी तरह महाराजा हरी सिंह ने क्या क्या काम किया है, कौन कौन से इसने इंपॉर्टेंट काम किए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको महाराजा हरी सिंह के बारे में सारा डिटेल बता दूंगा कि महाराजा हरी सिंह जब रूल कर रहे थे, फिर पॉलिटिकल पार्टीज अराइज हुई, शेख अब्दुल्ला, उनके बारे में सब कुछ। फिर कैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज, क्या हुआ ऐसा कि पॉलिटिकल पार्टीज फिर आपस में लोग और जो रूलर से में आपस में जंग स्टार्ट हुई, अपोज करने लगे, लोग अपोज करने लगे। ये नए वीडियो में कंप्लीटली डेप्थ में आपको पढ़ा दूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में अब ये देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए हैं। ये याद रखना कि कौन नेफ्यू था इसका, ये सन था। और जो यहाँ पे ये याद रखना महाराजा हरी सिंह जो थे, इसका बाप जो था वो था अमर सिंह। इसका बाप था अमर सिंह। अगर चलिए आज के वीडियो में खाली इंपॉर्टेंट यही देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर डिटेल में जाएंगे हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, और बेल आइकन पे प्रेस करके भी वहां पे ऑल सेलेक्ट कीजिए, सो दैट जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो जो ये बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए आप स्टार्ट, जो ये दूसरा है महाराजा रणबीर सिंह, इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए महाराजा रणबीर सिंह कहां से कहां तक इन्होंने रूल किया, मैंने आपको अभी बोला। पहले जो गुलाब सिंह थे उन्होंने किया 1846 से 1856 तक। इसने कहां से कहां तक किया? 1856 से लेकर 1885 तक। ठीक है, 1885 तक। अब इसने कौन कौन से काम किए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो इसने 3 मेन डिपार्टमेंट्स बनाए। कौन कौन से? रेवेन्यू के लिए डिपार्टमेंट बनाया, सिविल डिपार्टमेंट बनाया और
मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया। किसने बनाया? महाराजा रणबीर सिंह ने। इसके बाद इसने जुडिशियल सिस्टम लाया। जुडिशियल सिस्टम मतलब कानून सिस्टम लाया, कानून लाया इसने। किसने लाया? महाराजा रणबीर सिंह ने कानून लाया। इसने एक पैनल कोड लाया। इसने एक क्या लाया? पैनल कोड लाया। पैनल कोड लाया, जिस पैनल कोड का नाम रखा गया रणबीर पैनल कोड, या जिसको बोला जाता है आरपीसी, रणबीर पैनल कोड। आरपीसी ये क्या है? ये क्रिमिनल कोड है, क्रिमिनल कोड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ कानून बना दिए गए, इसमें कुछ कानून बना दिए, कुछ आर्टिकल्स लिख दिए गए। किसमें? इसी में, रणबीर पैनल कोड या क्रिमिनल कोड, या सिंपली हम पैनल कोड भी बोलते हैं। इस रणबीर पैनल कोड में, आरपीसी में क्या कर दिया गया? कुछ कानून, कुछ आर्टिकल्स लिख दिए गए। देखिए, रणबीर पैनल कोड और इंडियन पैनल कोड में डिफरेंस है। जैसे कि रणबीर पैनल कोड में ये लिखा गया है कि अगर कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाए तो उसके लिए भी कानून में लिखा गया है, रणबीर पैनल कोड में उसके लिए भी सजा लिख दी गई। लेकिन ऐसा कुछ इंडियन पैनल कोड में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। इसी तरह रणबीर पैनल कोड में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई सबूत मिटाने की कोशिश करे तो उसकी कौन सी सजा होगी, ये रणबीर पैनल कोड में लिखा है, लेकिन वो इंडियन पैनल कोड में नहीं लिखा है। ये थी डिफरेंस रणबीर पैनल कोड और इसमें। अब आपको इसमें क्या याद रखना है? और वो है, इसने अपील कोर्ट्स बना दिए। अपील कोर्ट्स बना दिए, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे अपील कोर्ट्स बना दिए। अपील कोर्ट्स का मतलब होता है हाई कोर्ट्स। इसने हाई कोर्ट बना दिए। एक बना दिया कहां पे? जम्मू में, और एक बना दिया कश्मीर में। दो अपील कोर्ट्स बना दिए, और उसके साथ साथ इसने 30 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बना दिए। 30 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। 30 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब क्या होता है? दो हाई कोर्ट जो छोटे छोटे होते हैं ना, बाकी जो कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट से नीचे लेवल की, उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किसने बनाए? वो ये जो जुडिशियल सिस्टम है, ये किसने लाया है? ये लाया है रणवीर सिंह ने। इसके बाद जो इसने एक कार्ट रोड स्टार्ट किया। अब ये कार्ट रोड कहां से कहां तक स्टार्ट किया इसने? देखिए, ये कार्ट रोड कहां से कहां तक था? ये कार्ट रोड सिलेक्ट करना। देखिए, एक होता है बानिहाल कार्ट रोड, दूसरा है ये सिंपली कार्ट रोड। ये कार्ट रोड कनेक्ट करता है श्रीनगर को या कश्मीर को, श्रीनगर टू रावलपिंडी। ये क्या करता है? कार्ट रोड ये श्रीनगर को रावलपिंडी के साथ कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ महाराजा रणबीर सिंह ने टेलीग्राफ सर्विसेज स्टार्ट की। टेलीग्राफ सर्विसेज क्या होती है? जब मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह कैसे लिया जाता था, पोस्ट के जरिए, वो भी स्टार्ट किया किसने? रणबीर सिंह ने। कि मतलब पोस्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियां ले जाया करते थे, वो किसने स्टार्ट किया? वो भी रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया। वो पोस्टल सर्विसेज उसको इंप्रूव किया। टेलीग्राफ सर्विसेज लाए। टेलीग्राफ सर्विसेज का मतलब होगा जब हम मैसेज भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनका इस्तेमाल करके जब एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस भेजी जाए उसको बोलते हैं टेलीग्राफ। देखिए क्या होता है इसमें। चलिए ये बाद में देखते हैं, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राफ सर्विसेज आपको पता ही होगा वैसे। उसके बाद पोस्टल सर्विसेज भी लाई। इंप्रूव सिल्क मेकिंग। सिल्क मेकिंग इसने इंप्रूव की। कैसे? जो सिल्क सीड्स होते हैं, सिल्क सीड्स महाराजा रणबीर सिंह ने चाइना से लाए, चाइना से मंगवाए सिल्क सीड्स, सो दैट कि जो सिल्क है वो ज्यादा से ज्यादा बन पाए कश्मीर में। एबॉलिश एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन शॉल। शॉल्स पे जो एक्सपोर्ट, जब शॉल्स दूसरी जगह जाते थे तो उस पे जो टैक्सेस होते थे उसको एबॉलिश किया, उसको खत्म कर दिया। किसने? महाराजा रणबीर सिंह ने। उसको देखिए, महाराजा रणबीर सिंह जो था, इसको एजुकेशन से बहुत ही प्यार था। इसको एजुकेशन से इतना प्यार था कि इसने डोनेट किया 1 लाख रुपए। देखिए 1 लाख उस जमाने का 1 लाख रुपए मायने रखता है, बहुत ही रकम होता है। उसने डोनेट किया 1 लाख रुपए टू पंजाब यूनिवर्सिटी एट लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए इसने डोनेट किया 1 लाख रुपए। इसने इसके अलावा भी कुछ लाइब्रेरीज बनाई हैं। क्यों? क्योंकि इसको एजुकेशन से बहुत ही लगाव था। इसने मकतब और पाठशाला स्टार्ट किए। देखिए, मकतब स्टार्ट किए, पाठशाला स्टार्ट किए। ये क्या होते हैं? ये वो स्कूल होते हैं यहाँ पे एजुकेशन हासिल की जाती है। ज्यादातर एजुकेशन रिलीजियस के एजुकेशन हो, जैसे कि कुरान हो, गीता हो, वो भी पढ़ाया जाता है मकतब पाठशाला में। इन्हीं में वो सब कुछ पढ़ाया जाता है। मीन्स इनको इनमें कुछ
लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, मकतबस पाठशाला ये भी स्टार्ट किए किसने, रणवीर सिंह ने। इसके बाद रणवीर सिंह ने कंस्ट्रक्ट किया रघुनाथ टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। रणवीर सिंह ने कंस्ट्रक्ट किया रघुनाथ टेम्पल, लेकिन रघुनाथ टेम्पल को स्टार्ट किसने किया था, इसकी फाउंडेशन किसने की थी, वो की थी इससे पहले जो रूलर रहे हैं महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने रघुनाथ टेम्पल की जो फाउंडेशन स्टार्ट की है, और कंप्लीट कब हुआ है, कंप्लीट तब हुआ है जब रणवीर सिंह रूल कर रहे थे। अगर एग्जाम में ये आएगा कि फाउंडेशन किसने स्टार्ट किया, आप क्या लिखोगे, गुलाब सिंह। और अगर ये आए कि कंस्ट्रक्शन किसने किया है, आप लिखोगे रणवीर सिंह। ये आ सकता है कि when Raghunath temple was constructed, when Raghunath temple was completed, या Raghunath temple was completed during whose reign, कौन सा जो रूलर था, रूल कर रहा था, किसके राइन में रघुनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ, वो था महाराजा रणवीर सिंह। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ था, एक फेमाइन स्ट्राइक कर गया था वैली को। वैली में हजारों की तादाद में लोग मर गए। क्यों मर गए थे, क्योंकि लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। क्यों खाने को कुछ नहीं था, लोगों के जो क्रॉप्स थे, क्रॉप्स खत्म हुए थे, क्रॉप्स तबाह हुए थे, और लोग इतने भूख से मर रहे थे, इतने भूख से मर रहे थे, लोग रूट्स खाने लगे, हर्ब्स खाने लगे, हर्ब्स जो भी कुछ मिलता था खाने लगते थे, और भूख की वजह से हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर में लोग मर गए थे। ये महाराजा प्रताप सिंह ने कब से कब तक रूल किया है, इसने किया है 1885 से 1925 तक। 1885 से 1925 तक महाराजा प्रताप सिंह रूल किया। ये कौन थे, ये था सन ऑफ रणबीर सिंह, जो इससे पहले राजा था, उसका बेटा था ये। इसने क्या किया, कौन कौन से काम इसने ऐसे किए जो कि आपको याद रखने हैं। पहले बेगार सिस्टम जो है, बेगार सिस्टम इसने इसको कंप्लीटली अबॉलिश किया। ही कंप्लीटली अबॉलिश द बेगार सिस्टम। बेगार सिस्टम जो है उसको कंप्लीटली बंद कर दिया। मैंने अभी आपको क्या बोला, बेगार सिस्टम क्या होता है, फोर्स्ड लेबर या चाइल्ड लेबर, उसको बोलते हैं बेगार सिस्टम। उसको वो कंप्लीटली बैन कर दिया। बानिहाल कार्ड रोड इसने बनाया। बानिहाल कार्ड रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1913 में। ये कंप्लीट फिर हुई 2 साल के बाद 1915 में कंप्लीट हुई। लेकिन ये जो बानिहाल कार्ड रोड है, देखिए पहले क्या करता था, ये कनेक्ट करता था श्रीनगर को जम्मू के साथ, कनेक्ट करता था। कौन, बानिहाल कार्ड रोड। 1913 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 1915 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। ये क्या था, ये एक प्राइवेट रोड था। दैट मीन जो रूलर्स थे, जो डोगरास थे, वो खुद इसको अपने लिए यूज करते थे। गोडों पे जाके वो एक जम्मू से कश्मीर ऐसे ही जाते थे। और ये जो बानिहाल कार्ड रोड था ये प्राइवेट था। फिर 1950 में जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये प्राइवेट रोड था लगभग 7 साल तक, और 1922 में इसको पब्लिक कर दिया गया। दैट मीन्स फिर पब्लिक को इजाजत दी गई कि वो इस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए या जम्मू से श्रीनगर आने के लिए। इसके बाद टेलीग्राफ लाइन्स एक्सटेंडेड। जो टेलीग्राफ लाइन्स हैं वो किसने क्रिएट की थी, वो इससे पहले ही रणबीर सिंह ने स्टार्ट की थी टेलीग्राफ लाइन्स। लेकिन इसने क्या किया, इसने एक्सटेंड किया, बहुत सारी जगहों पे ये लेके गया, मतलब इनको एक्सटेंड किया। इसी तरह टेलीफोन कनेक्शन लाया। अब जम्मू के लोगों को श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं थी कुछ बात करने के लिए। जम्मू के लोग डायरेक्ट श्रीनगर फोन घुमा सकते थे और बात कर सकते। इसी तरह श्रीनगर के लोग डायरेक्टली जम्मू के लोगों से बात कर सकते थे, किसके जरिए, टेलीफोन कनेक्शन के जरिए। जम्मू और श्रीनगर के बीच में टेलीफोन सर्विसेज लाई। इसी तरह इलेक्ट्रिक पावर लाया। इलेक्ट्रिक पावर जो वो टाउन, जो बड़े बड़े शहर थे, वहां पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे दिए गए। ये किसने दिए, महाराजा प्रताप सिंह। इसी तरह टूरिस्ट ज्यादा आने लगे जब महाराजा प्रताप सिंह का राज था। जो टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब जो स्टेट थी ये अट्रैक्ट करने लगी टूरिस्टर्स को। क्यों, क्योंकि हाउस बोट जो है, हाउस बोट कॉन्स्ट्रक्ट होने लगी, हाउस बोट बनने लगे महाराजा प्रताप सिंह के during the reign of Maharaja Pratap Singh, houseboats were constructed. And first hydroelectric power project at Mohra, पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना दिया गया महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा जब वो रूल कर रहे थे। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, देखो हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और इलेक्ट्रिक का मतलब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी से जनरेट की जाए उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक।
उसको बोलते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक। पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसके द्वारा बना दिया गया था, किसके रूल के द्वारा बना दिया गया, वो था महाराजा प्रताप सिंह। इसके अलावा सेरिकल्चर को इंपॉर्टेंस मिलती, सेरिकल्चर इंप्रूव करने लगा। क्योंकि जो महाराजा थे, इन्होंने इंपोर्ट किया था सीड्स। सीड्स इंपोर्ट किए थे कहां से? सीड्स इंपोर्ट किए थे इटाली से लाए थे सीड्स, फ्रांस से लाए सीड्स। वो सीड्स यहाँ पे लाए और यहाँ पर यहाँ का सेरिकल्चर, सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? सेरिकल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। इसी तरह हॉर्टिकल्चर को इंपॉर्टेंस दी, हॉर्टिकल्चर को बढ़ाया। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? गार्डन मैनेजमेंट। गार्डन मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया, उसको इंपॉर्टेंस दी। और जो इंपॉर्टेंट काम है वो है ये, इसने मिशन स्कूल स्टार्ट किया। महाराजा प्रताप सिंह ने मिशन स्कूल स्टार्ट किया। 1874 में पहला गवर्नमेंट स्कूल बना दिया गया। पहला गवर्नमेंट स्कूल 1874 में बना दिया गया। फिर उसके बाद 1904 में एसपी कॉलेज बना दिया गया श्रीनगर में। अब एसपी कॉलेज की जो फुल फॉर्म है वो है श्री प्रताप। प्रताप ने बनाया, प्रताप सिंह ने बनाया, इसीलिए एसपी कॉलेज 1904 और 1908। ये आपको याद रखना है, ये डेट, ये दो डेट आपको याद रखने हैं। 1904 में श्री प्रताप कॉलेज और 1908 में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में बना दिया गया। किसने बनाया? महाराजा प्रताप सिंह ने। अब देखते हैं जो लास्ट रूलर रहे हैं, J&K के जो लास्ट किंग रहे हैं, लास्ट महाराजा रहे हैं, वो है हरि सिंह। देखिए हरि सिंह जो है, महाराजा हरि सिंह, ये लास्ट रूलर रहे हैं, ये लास्ट महाराजा रहे हैं J&K के। इसके बाद कोई महाराजा नहीं रहा है यहाँ पे। इसने रूल कब से कब स्टार्ट किया है? वो किया है 1825 से लेकर 1847 तक, या 1848 तक, या 48 तक भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में अगर हम बोले 1825 से लेकर 1849 तक इसने रूल किया है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। हरि सिंह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या किया था इसने, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी इसके थ्रू, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी यहाँ पे। पहले हम देखते हैं कि इसने क्या क्या, कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किए हैं। पहले ये नेफ्यू थे किसके? प्रताप सिंह के। जो इससे पहले रूलर रहे हैं उसके क्या थे? नेफ्यू थे। और ये किसका बेटा था? अमर सिंह का बेटा था। इशू फ्यू ऑर्डर्स, इसने कुछ ऑर्डर्स पास किए, लाइक जो कि वेल्स हैं, जो कि कुएं होते थे, स्कूल्स हैं, या उसके अलावा जो कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते थे जहां पे सभी लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं थी। इसने ये बोला है कि अगर कोई कुआं है उस कुएं को सभी यूज कर सकते हैं। कोई स्कूल है, उस स्कूल में कोई भी एडमिशन ले सकता है। जबकि अगर कोई स्कूल पहले स्टार्ट हुआ था, पहले जब इससे पहले प्रताप सिंह थे, उन्होंने कुछ स्कूल बनाए थे, तो कुछ स्कूल्स में कुछ लोगों को, मतलब जो कि बड़े बड़े लोग थे, उनको एडमिशन मिलता था। लेकिन जो छोटे छोटे थे, जो कि मतलब जिनका कास्ट लो था, उनको वहां पे पढ़ने नहीं दिया जाता था। इसने क्या किया? स्कूल कोई भी हो, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है। और अगर कोई कुआं हो, वो कुआं कोई भी यूज कर सकता है। इसी तरह इसने क्या किया? इसने जो गवर्नमेंट जॉब निकलती थी उसमें क्या किया? जो कि डिप्रेस्ड पीपल होते थे, जो कि डिप्रेस्ड, लाइक जिनकी कैटेगरी होती थी, जिनकी कास्ट लो होती थी, उनके लिए क्या रखेगी? उनके लिए रिजर्वेशन रखी। वो किसने रखी? हरि सिंह ने, महाराजा हरि सिंह ने। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा पीक पे चली गई थी, जिसकी वजह से बाद में बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो शेख अब्दुल्ला थे, वो शेख अब्दुल्ला टीचर बन गए थे। टीचर बन के उसने फिर वापस वो जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि उसको ये लगा था कि टीचर, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं खाली टीचर ही क्यों हूं। तो देखिए, ये जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब नेक्स्ट वीडियो देखोगे आपको पूरा समझ आएगा कि क्या हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट के बेस पे कितना जो दंगा फसाद है, कितना हुआ था हरि सिंह के रूल के वक्त। अब इसमें क्या हुआ फिर? मैरिज सिस्टम जो था, मैरिज सिस्टम में क्या क्या चेंज लाई। एक महाराजा हरि सिंह जो थे, उस वक्त क्या क्या हुआ मैरिज सिस्टम में? इनफैक्ट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। इनफैक्ट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट का मतलब होगा, अगर कोई लड़का है, लड़के की उम्र अगर 18 साल से कम है, तो अगर वो शादी करता है तो वो इलीगल करार दिया जाता है। इसी तरह अगर कोई लड़की है, लड़की की उम्र एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? 14 साल। यानी कि वो 14 साल से अगर कम हो तो वो इलीगल है।
दैट मीन्स बॉयज की जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 और गर्ल्स की एज होनी चाहिए 16। उसके बाद उसके बाद विडो रीमैरिज, जो कि विधवा होती थी, उनको ये इजाजत दिया गया कि वो फिर से शादी कर सकते थे, जो कि इससे पहले नहीं जो कि इससे पहले नहीं होता था। विडो जो विधवा थी वो फिर से शादी कर सकती थी। क्लोज्ड ब्रोथल्स, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ ऐसी जगह, कोई ऐसा रूम या कोई ऐसा घर जहां पे मतलब लड़का या लड़की, ज्यादातर लड़कियां या ज्यादातर औरतें अपना जिस्म बेचती हो, उसको बोलते हैं ब्रोथल्स। या वो बंद कर दिए गए, वो बंद कर दिए कि किसने बंद कर दिए? महाराजा हरि सिंह ने। पॉलीगैंड्री पर बैन लगा दी। अब पॉलीगैंड्री क्या होती है? पॉलीगैंड्री होती है कि अगर एक वाइफ है, एक वाइफ को एक से ज्यादा हस्बैंड होना, एक वाइफ को एक से ज्यादा हस्बैंड अगर होते थे उसको बोलते हैं पॉलीगैंड्री। ये ज्यादातर किन में होता था? ये बुद्धिस्टिज्म में होता था। इसको बैन कर दिया गया, पॉलीगैमी को बैन कर दिया गया। पॉलीगैमी क्या होता है? अगर एक हस्बैंड है, एक हस्बैंड को एक से ज्यादा वाइफ्स होती थी, एक वाइफ फिर दूसरी वाइफ फिर तीसरी वाइफ, तीन चार शायद ऐसे ही होती थी। ये कैसे होता है? ये हिंदूज में होता था और मुस्लिम्स में भी होता था। तो इस पे भी बैन लगा दी गई। इसके बाद एजुकेशन जो है, एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। दैट मीन्स कि महाराजा हरि सिंह ने क्या इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है कि एजुकेशन कंपलसरी कर दी। इसने अगर हम देखें ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट इसने 2,20,728 प्राइमरी स्कूल्स बना दिए। इतने सारे स्कूल्स इसने बना दिए और इसने एक एजुकेशन के लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट किया, सो दैट कि एजुकेशन का वो पूरी तरह से ख्याल रखे, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दे सके, इसीलिए इसने एक डायरेक्टर अपॉइंट किया। फिर 1938 में क्या हुआ? J&K बैंक को एस्टेब्लिश किया गया, J&K बैंक को बनाया गया और इसका हेड ऑफिस कहां पे रखा? इसका हेड ऑफिस रखा श्रीनगर में। 1938 में J&K बैंक। इस तरह 1934 में क्या हुआ? प्रजा सभा बना दिया गया। प्रजा सभा का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया गया। इसके बाद J&K हाई कोर्ट, J&K हाई कोर्ट को, J&K हाई कोर्ट ऑलरेडी बना था पहले ही। इसने किसने बनाया था? मैंने पहले बोला था अपील कोर्ट्स। अपील कोर्ट्स, अपील कोर्ट्स का मतलब नहीं तो होता है हाई कोर्ट, लेकिन यहाँ पे इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। किसने? हरि सिंह ने। हरि सिंह ने इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और इसमें एक चीफ जस्टिस रखा और दूसरा दो अदर जज थे। अब मुझे आप ये बोल दो कमेंट्स में, मुझे बताना कि ये जो चीफ जस्टिस है, एक चीफ जस्टिस, सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन रहा है J&K स्टेट का? लेकिन J&K स्टेट का सबसे पहला चीफ जस्टिस आपको बोलना है, ठीक है? ये आपको कमेंट में बताना है। और आप ये भी बताना एक तो पहला फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है और प्रेजेंट में कौन है। प्रेजेंट में J&K हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, ये भी आप बता देना। देखिए यहां पे थोड़ा कंफ्यूज होगी, लेकिन मुझे आंसर चाहिए। अब और क्या क्या पॉइंट है? 1927 में स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स लाई इसने, जो कि सिटीजन्स थे उनके लिए उनको एक सर्टिफिकेट बनानी पड़ी, उसको बोलते हैं स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। स्टेट सब्जेक्ट किसने लाई? महाराजा हरि सिंह ने। कब? 1927 में। इसके बाद इसने इंप्रूव किया, एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया। उसके लिए कुछ एक्ट लाए, एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, लैंड एलिनेशन एक्ट, कंसोलिडेशन ऑफ होलिडे एक्ट 1940। ये किसने किया? हरि सिंह ने इंप्रूव किया एग्रीकल्चर, उसके लिए ये सभी एक्ट लाए। और इसकी डेथ हुई मुंबई में। कब हुई? 1961 में मुंबई में इनकी डेथ हुई। अब इसके बाद भी हमें कुछ पढ़ना है बहुत सारा। अभी हरि सिंह के बाद हरि सिंह का हमें और बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला का वीडियो होगा। इनके सारा इन्हीं दो पर होगा, क्या क्या चेंजेस हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी हरि सिंह के, जब हरि सिंह रूल कर रहे थे उस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना।